हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित हिंदी की अगली क्लास आ चुकी है। पेट का एग्जाम आपके 6 और 7 सितंबर को लगा हुआ है, तो उसको देखते हुए हिंदी की क्लास की मांग हुई थी। तो इस हिंदी की क्लास को आपको, ये लास्ट क्लास है, इसमें लगभग लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है, 304 है क्वेश्चन, लगभग 304 5। इसमें सामान्य शुद्धियां और लेखक से संबंधित बातचीत की गई है ना। बाकी दो वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिए गए, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो जिन लोगों को बात ना पता हो तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे, सर्च करेंगे और देखेंगे। वहां से आप प्लेलिस्ट से आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज आपकी अभी नहीं तैयार है उस अकॉर्डिंग जा करके आप पढ़ सकते हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे स्टैटिक जीएस हो, चाहे हिंदी हो। अभी ये हिंदी की तीसरी और लास्ट क्लास आपकी व्याकरण की है। उसके बाद आपको तुरंत गद्यांश से संबंधित दो लेक्चर, 2-2 घंटे के दो लेक्चर दिए जाएंगे। और इस वाली बुक से ही कंप्लीटली, क्योंकि वहां पर भी आपके अच्छे खासे गद्यांश पूछे गए हैं, वो सारे बताए गए, दिखाए गए। तो कम से कम दो लेक्चर, और अधिक हो सकेगा, मतलब नहीं कवर हो पाएगा तो 3 लेक्चर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मैंने बना रखा है, बस आपको यहाँ पर अब करंट अफेयर बची है पढ़ाने के लिए। बार बार आप लोग करंट अफेयर के लिए कमेंट कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ाई जाएगी। जून से लेकर जुलाई तक की आपकी घटना सार की बुक आ चुकी है। तो वो बुक यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको हम चुन चुन कर देने वाले हैं। पूरी बुक नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आप आने वाले एग्जाम के लिए उस बुक से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर आपको 2-3 वीडियो आपके एग्जाम से पहले दे दिए जाएंगे। घटना सार की पूरी बुक यहाँ पर ओपन करके पढ़ाएंगे, पूरी नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट करके आपके सामने लेकर आएंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज नॉन इम्पॉर्टेंट है, और आपको कैसे कवर करना है। अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा। आपकी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी करंट अफेयर की पीडीएफ दे दी गई है, तो उस पीडीएफ को जाकर आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ लीजिएगा। और आपकी रिपीट यही पीडीएफ हाईलाइट वाली दे दी जाएगी, जब हम पढ़ा देंगे तब आपको दे दी जाएगी। ठीक है। तो और दूसरी बात आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को, कोई भी वीडियो अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखा करें, इससे आपका भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होंगे। और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चले। आधा अधूरा ना देखें कि आप आए, क्लिक किए, थोड़ा सा देखें, अरे ये तो यही बुक है, तो उसमें ऑलरेडी थंब पर लगा है, थंबनेल इसीलिए लगाया जाता है। इसमें ये नहीं कि आपको हम अंधकार में रख रहे हैं कि ये बुक ही पढ़ाई जा रही है, इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है, बताया जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सामान्य शुद्धियां के लगभग 185 क्वेश्चन के अबव है, और 122 मतलब 120 प्लस उधर क्वेश्चन आपके लेखक वगैरह संबंधित है। तो ये 300 प्लस क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में होने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन जरूर लाइक शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बालक छत में खेल रहे हैं, बालक छत में खेल रहे हैं, एक किताब कहानी की दे दीजिएगा। आप क्या किताब पढ़ेंगे, आप क्या किताब पढ़ेंगे। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। देखिएगा, कहा गया विकल्प गत, अब बताया गया क्या क्या शुद्धियां हैं। कहा गया एक बालक छत पर खेल रहे हैं, एक बालक छत पर खेल रहे हैं, एक बालक, देखो यहाँ पर बालक छत में खेल रहे हैं। ठीक है, तो बालक क्या होगा यहाँ पर, त्रुटि रहित हो जाएगा, बालक छत पर खेल रहे हैं। ठीक है, कहा गया विकल्प में पर नहीं, छत पर। ठीक है, तो कहा गया के स्थान पर होगा ना, में के स्थान पर छत पर, छत में नहीं, छत पर खेल रहे हैं। ठीक है, और अशुद्ध वाक्य में कहानी की एक किताब दे दीजिएगा। तो आप क्या कहेंगे, कहानी की एक किताब दे दीजिएगा। आगे कहा गया क्या आप किताब पढ़ेंगे, क्या आप किताब पढ़ेंगे। आगे देखो, कहा गया कौन सा अशुद्ध वाक्य, मतलब 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है। तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, अभी आपका जस्ट 15 अगस्त निकला है। उस कहा गया रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात क्या है, शुद्ध, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, बहुवचन, यह अतः वाक्य बहुवचन के रूप में होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है।
मतलब 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। जब भी आप आओ मुझे मिले, जब भी आप आए मुझसे मिले। महादेवी, महादेवी छायावादी कवित्री है, तो कवित्री ही यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, कवित्री ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा है कि नहीं? हाँ। तो आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपका नहीं आपके। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। आगे, प्रातः निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है? शुद्ध रूप पूछा गया है, तो देखते हैं। कहा गया वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहर दृश्य है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना है। क्या है? सुहावना है, ठीक है। आगे देखो, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वन में प्रातः काल, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, शुद्ध रूप आज अवकाश देने की कृपा करें। फल काटकर बच्चे को खिलाओ, ठीक है, फल काटकर। कहा गया हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान चाहिए। उसे मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए। दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। क्या है? दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। देखिएगा, प्रथम हमको के स्थान पर हमें एवं पूजनी के स्थान पर पूजनी ने पूजनी से शुद्धता आएगी। इसी प्रकार द्वितीय वाक्य में कहा गया द्विरिक्त का दोष है, अर्थात दंड एवं सजा शब्द जो कि प्राय स्वरूप है, मतलब पर्यायवाची है, ठीक है, एक साथ ही प्रयुक्त हुए हैं। किसी एक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमने बहुत आम खाए, इतना तेज क्यों चल रहे हो, कितना सुंदर चित्र है यह, है ना, कितना सुंदर चित्र है यह। आ जाओ भाई, आगे कितना सुंदर चित्र, यह वाक्य अशुद्ध है। यह चित्र कितना सुंदर है। तुम रात को कहानी सुनाई, तो तुम कौन सा भाग गलत है? तुम, है ना, तो तुम भाग गलत है, तुम के स्थान तुमने रात को कहानी सुनाई। मेरे को पुस्तक चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर गलत है, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे उन्हें, ठीक है। वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह खंडहर हो गया है। कौन सा भाग? वह अब, ठीक है, वह अब, तो वह अब के स्थान पर अब वह होगा, है ना, अब वह खंडहर हो चुका है। हम और तुम और श्याम अवश्य जाना, तो हम और तुम यहीं पर गलत हो गया, ठीक है, ठीक है, हम और तुम, ठीक है, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना, तो तुम भाग गलत है, क्योंकि मुझे तुमसे होने से उक्त वाक्य सही हो सकता है। आगे कहा गया कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए हैं, तो शुद्ध वाक्य माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए हैं, ठीक है। आ दो भाई, आगे देखते हैं। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए शुद्ध है, क्योंकि अन्य अशुद्ध है। कहा गया आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होता है, शुद्ध वाक्य इस प्रकार भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध है, दीपावली पर्व पर अवश्य आना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो उसको दो दर्जन कहकर पुकारा, या दुर्जन कहकर पुकारा अनुचित है। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। यहाँ अब अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यह ग्रंथ आपके विद्वता से भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, कहा गया है का वाक्य उसको दुर्जन कहना अनुचित है, और इसमें उसको घमंडी कहना ज्यादती है, या आपकी ज्यादती है, और यहाँ अशोभनीय वातावरण है। आगे देखो, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई, ठीक है। उसे विंध्याचल पर्वत पर घने बादल हैं या घने जंगल हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, शुद्ध भैंस नहीं, दूध शुद्ध होता है।
मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। तो 1 3 4 विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये बात सही है। ठीक है, उसे मृत्युदंड हुई। और यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, मुझे बता, उससे बात करना पसंद नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है? तो कहा गया तूने तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो शुद्ध हो गया। कहा गया श्री कृष्ण के अनेक नाम है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। शीला प्रतिदिन, तो अशुद्ध पूछा गया था, कौन सा वाक्य? व्याकरण से। ठीक है, वाक्य शुद्ध है, तो कहा गया है शेष अशुद्ध है, यही सही था। तूने के स्थान पर तुम्हें, अनेकों के स्थान पर अनेक। ठीक है, अनेक स्वयं बहुवचन है, और के स्थान पर उसके, गया के स्थान पर गए जाए। प्राण सदा बहुवचन में ही आता है, किसमें? बहुवचन में। कहा गया अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। कामायनी उच्च कोटि का वाक्य काव्य है। माता पिता पूजनीय होते हैं, है ना, तो पूजनी नहीं पूजनीय होते हैं। ठीक है, अशुद्ध है। आगे, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य? तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे क्या है? अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, तो कहा गया उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध वाक्य। आशंका शब्द का दुविधा या अनिश्चितता के लिए किया जाता है, इसमें नकारात्मक का भाव छिपा रहता है। आशा शब्द का प्रयोग सकारात्मक की दृष्टि से किया जाता है, जिसके फल की प्राप्ति में काफी हद तक विश्वास होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। राह चलते, दोनों में तकरार हो गई, राह चलते। ठीक है, तो पहले में कहा गया है में दो कर्ता का प्रयोग किया गया, अतः बहुवचन होनी चाहिए। डी में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः स्त्री क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। यहाँ पिता को सम्मानजनक संबोधन के लिए क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए गई के स्थान पर गए। ठीक है, में लेखिका का प्रयोग जिसका तात्पर्य स्त्री से ही है, अतः स्त्री या लेखिका किसी एक शब्द का ही प्रयोग उचित होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का अगर शुद्ध वाक्य का चयन करें। गंदा पानी उबाल कर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। चलिएगा, आएंगे अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे। गंदा पानी उबाल कर पिए। ठीक है, पिए। ठीक है, शुद्ध है। नहीं, सही शब्द पिए होना चाहिए। ठीक है ना, पिए, ये गलत हो गया। कहा गया किंतु व्यवहारिक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंदा और प्रदूषित के स्थान पर इनमें से किसी एक शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी। कहा गया शुद्ध बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बी में बधाई दिए जाने के स्थान पर बधाई दी होना चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये आपका शुद्ध है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो हरा पेड़ क्या करते हैं? तो हरा नहीं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में आपका स्वागत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, किससे? भूस्खलन से। ठीक है, ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा होती, तो हर एक या प्रत्येक में से कोई एक होना चाहिए। यह आदमी सबकी राज जानता है, यह आदमी सबके राज जानता है। बीज अंकुरित होने वाली है, बीज अंकुरित होने वाले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चाय ठंडा हो गया है, तो चाय ठंडी हो गई है। हलवा गरम गरम हलवा गरम गरम अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरा होता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आगे देखो, देखें निम्नलिखित में से वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का। कहा गया मनुष्य के शरीर में स्थित आलस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है या शत्रु है। ठीक है, वो जा रहे हैं, है ना, तो वो के स्थान पर वे जा रहे हैं। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, तो अच्छी होना चाहिए, तो क्या होना है? स्वास्थ्य के लिए अच्छी
होनी चाहिए, ठीक है। डी में कहा गया छक्कर के प्रयोग का अनावश्यक है, छक करके पेट भर खाना, है ना, ये सब अनावश्यक चीजें हैं, मतलब या तो पेट भर या छक्कर। कहा गया निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध है। तो कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, बढ़िया कहा गया बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िये का रूप अशुद्ध है, बिल्कुल बात सही है। आ दो भाई। तो कहा गया एक वचन तथा बहुवचन में समान रहता है, जैसे मामा नाना बाबा दादा आदि। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या लगा होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन, जैसे बुढ़िया। तो कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में किया जाता है, जैसे आपके वारिदात, है ना, तहकीकाक, तहकीकाक, तहकीकात, ठीक है, अखबार। आगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों या शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता है, ठीक है। आजकल एक छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, ठीक है ना। आ दो भाई। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 आया, शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी लोग कमेंट करोगे, क्या सही उत्तर होगा, क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, है ना, ये तो नहीं सही है। आगे देखते हैं फिलहाल। आ दो, कृपया खुले पैसे दें, है ना, छो छो के छुट्टे दे दो, छो छो के। आ दो। कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ठीक है, शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए, भारत ने, है ना, तो भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। तो बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, है ना, तो ये तो गलत हो, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, अरे भैया बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है ना, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती, किससे, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। पानियों से नहीं, पानी से, नदियों के पानियों से नहीं, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। आगे आता है, कहा गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो सारा राज्य उसके लिए धाती है, धाती था। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख होती है, क्या भैया कितने किलोमीटर की भूख लगी है बड़ी में, है ना, ठीक है। तो आप कहेंगे बड़ी के स्थान पर बहुत, मुझे बहुत भूख लगी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, क्योंकि इसे हाथ में लेकर चलाते हैं, तो ये बात सही है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। मैंने विद्यालय जाना, मैंने नहीं, मैंने गलत है, मुझे विद्यालय जाना है ना, मुझे विद्यालय जाना है, ये शुद्ध होगा। आगे देखो, जितना जल्दी हो सके क्लासों को ज्यादा से ज्यादा देख करके खत्म कर लेना फटाफट, यही रिवीजन का मौका है। तो आगे निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इस समय 4 बजे है, इस समय कितने 4 बजे हैं, ठीक है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, तो आप कहेंगे के स्थान पर अनेक विषयों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। सब लोग अपनी राय दे, अपनी के स्थान पर अपनी अपनी राय दो भैया। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू के स्थान पर आंसुओं से, एक आंसू से का तुम्हारा रुमाल भीगी, है ना, इतना रुमाल,
वो तो ना है भाई, आ जाओ भाई। क्या आ गया, निम्नलिखित में से अनुयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? तो पूजनीय पिताजी आ गए, तो पूजनी नहीं होता भाई, है ना, याद कर लो इसको, पूजनीय होता है, पूजनीय पिताजी आ गए। कंचन एक काव्य कृषाग्नि युवती है, तो कंचन शब्द निर्माण की अशुद्धि है, तो कंचन एक कृषाग्नि युवती, इसमें कृषाग्नि शब्द के स्थान पर कृषांगी शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। तुम बड़े चालाक हो, है ना, तो वैभव संबंधी अशुद्धियां कैसे, तुम बड़े चालाक हो, ठीक है, तो तुम बड़े चालाक, बड़े के स्थान पर बहुत चालाक अवयव का प्रयोग होना चाहिए, तुम बहुत चालाक हो भैया, है ना, तुम बड़े चालाक नहीं हो, तुम बहुत चालाक हो, ठीक है, समझना शब्दों को। आगे देखो, कहा गया है चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़के उधर आ रहे हैं, दो लड़के किधर आ रहे हैं, दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़के, है ना, दो लड़का इधर आ रहा है, तो आप कहोगे दो लड़के इधर आ रहे हैं। सबसे अच्छा, आप, हम आपसे कहा था, अरे नहीं, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, है ना, ये वाला कहा था नहीं, हमने आपसे कहा था। वहां दिल्ली, वहां दिल्ली अवश्य जाएगा, वहां दिल्ली नहीं, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, आएगा तो मिलेगा भी। आगे कहा गया एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए, एक कविता की पुस्तक, कविताओं की एक, कविताओं की एक पुस्तक मुझे दे दीजिए प्लीज, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 43 में आ चुके हैं, और 43 का आप सभी लोग सही उत्तर बताएंगे। कहा गया मुझे केवल 4 रोटियां मात्र, तो मात्र नहीं होगा, मुझे केवल 4 रोटियां, तो केवल 4 कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, इधर उधर क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, अरे वह रात भर पढ़े या सारी पढ़े, है ना, वह सारी रात पढ़ता रहा, क्या, वह सारी रात भर नहीं, वह सारी रात पढ़ता रहा, ठीक है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम देखो यार, है ना, आप लोग बोलते हो ना, आ जाओ। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी के दर्शन, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, मैंने गुरु जी का नहीं, गुरु जी के दर्शन किए, है ना, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। आ जाओ, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, इससे आप ही का लाभ है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक हुए होंगे, है ना, घर को सब ठीक होंगे, तो घर में सब ठीक ठाक होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन करो। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, है ना, तो सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, अरे तुम्हारे ऊपर क्या कृपा करें, मुझ पर कृपा करो, है ना, मुझ पर कृपा करो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको, ओ, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाए, तो प्रत्येक को 5-5 रुपए दे दिए जाए। देखो कहा गया मैं तुमसे कुछ कुछ कहता हूं, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ, है ना, तुम्हारे को जाना है नहीं। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मैंने की जगह क्या, मुझे, ठीक है, मुझे ये काम कर लेना चाहिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, देखो ये वाले ध्यान देना है, यहाँ नहीं, दो जगह लग नहीं सकता। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखो, अगला देखेंगे, तुमको मुझे पढ़ाना है ना, तो तुमको अशुद्ध है, तुमको नहीं, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं,
तो बाघ शुद्ध कह रहे करो, तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके चक्कर में अभी हाल फिलहाल ना पड़ना, क्योंकि एग्जाम है पास में, है ना। एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध करो। तो एक गाय दो घोड़े एक बकरी मैदान में चल रही है, जो लास्ट वाला होगा उसी के हिसाब से आपका क्या लगता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग लगेगा। ठीक है, बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो अंतिम कौन था, बकरी, तो बकरी चर रही है, बकरी चरता ना है रे बाबा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 56 आ चुका है। तो मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, क्या, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, क्या होगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। आ जाओ भाई, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ अशुद्ध है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, गीत की, वह गीत के दो चार कड़ियां गाती। लड़ियां कहाँ से हो जाएंगी, बुन थोड़ी नहीं, चार लड़ियां और बना दो, कड़ियां। ठीक है, दो चार कड़ियां गीत में होती हैं, है ना, जबकि मालों में लड़ियां होती हैं। वाक्य में कहा गया पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी में झगड़ा का कारण क्या हो सकता है। तो आप कहोगे पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये सही। श्रृंगार और श्रृंखला श्रृंखला, ठीक है, श्रृंगार और श्रृंखला, अनुकृति और आपके अनुकृति। अब कहा गया है तो इसमें आपके एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, दो अशुद्धि, श्रृंगार श्रृंखला, है ना, अशुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये वाला पूरा ना बनता है ना, और श्रृंखला ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, और अनुकृति ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो शुद्ध भी जान लो, शुद्ध अशुद्ध भी आते हैं आप में, आगे आते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से आप सभी लोग 1K कंप्लीट कराएंगे, है ना, आप सभी लोग मिलकर के 25 अगस्त तक 1K कंप्लीट कराने का प्रयास करें। आगे आते हैं, कहा गया आसक्ति और पारितोषिक, कहा गया सुसूचा और सुबुद्धि। तो क्या बोलोगे, आपकी वर्तनी एक की तो शुद्ध है, इसकी, ठीक है, इसकी ना शुद्ध है। ठीक है, तो आप कहेंगे आसक्ति और पारितोषिक ये शुद्ध है, कहा गया आपके सुसूसा और सुबुद्धि ये आपके अशुद्ध है। तो इसको ऐसे और इसको ऐसे, भैया ई पढ़ के रखना अशुद्ध अशुद्ध के लिए। तो आगे शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है, अनेकों नहीं अनेक जातियां हैं। ठीक है, कहा गया गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई है ना, तो गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी नहीं, उसको बेटी हुई है। गोपाल को लड़का, अरे गोपाल को कहां से लड़का हो गया, मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है। ठीक है, कहा गया पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो विराट तेज खेलता है। विराट क्या करता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, खेलता तेज विराट है। ठीक है, हम तो अवश्य जाएंगे, तुमको भी चलना है, साथ चलना। यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, कभी कभार आप लोग क्या करते हैं, किसी से लगाव हो जाए तो अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो दुख होता है। शुद्ध वाक्य छाटिए, तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसका, अरे उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, कल से फिर आना। ठीक है, आपकी टाइपिंग मुझे बड़ी पसंद है, तो कल से आप चले आना, देर ना करना, आ जाओ। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है ना, मुझसे। ठीक है, तो शुद्ध बताना है, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती है, तो क्या पीछे पड़े हो भाई, है ना, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती है। ठीक है, कहा गया कई रेलवे नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ठीक है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, इस समय नहीं। ठीक है, इस समय आप कितने वर्ष के, 40 वर्ष के हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध है, इस समय आपकी अवस्था। हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे।
ये आपका अशुद्ध है। मैं हल करने की तलाश में हूं, तो हल ना करो भाई, है ना। मैं हल करने की तलाश में हूं। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, भाग उसी में छुपा है ना, छुपा है। आगे आओ, कहा गया युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था अभी, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे देखते हैं। और ये सेशन आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। शुद्ध वाक्य छाटिएगा। कहा गया उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत सुहावना, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक है। तो उस वन में प्रातः काल का दृश्य, प्रातः काल के समय नहीं, प्रातः काल का दृश्य। आगे बढ़ते हैं। आगे शीर्षक को चयन करते हुए करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें, तो शीर्षक को चयन करते समय, ठीक है, शीर्षक को चयन करने के स्थान पर शीर्षक का चयन होना चाहिए, ठीक है, शीर्षक का चयन। उसकी कहा गया ख्याति सारे देश में फैली हुई है, तो कौन सा गलत है, तो फैली हुई सारे देश वाला भाग, है ना, उसकी ख्याति वाला भाग, दोनों गलत है, ठीक है। तो अब इसमें से कोई नहीं है, तो अब क्या किया गया है, पूरे नंबर मिल गए, टेंशन ना लो। मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, है ना, कि इस वाक्य में कौन सा भाग, तो संध्या के समय, है ना, मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ, ठीक है। मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, तो के समय भाग गलत है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो अनेकों लोग गलत है, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। कागज सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नी व्रता नारी थी, तो एक पत्नी व्रता नारी थी, ये अशुद्ध हो गया। पति व्रता नारी थी, पत्नी व्रता नहीं, है ना, पति व्रता नारी थी। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले उसका प्राण पखेरु उड़ गए, तो क्या दुख की बात हो गई, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। तो ये आपकी शुद्ध बात नहीं है। तो कहा गया एक उसका उसका एवं पखेरु, इसके स्थान पर उसके उसके एवं पखेरु होना चाहिए ना, ये वाला बिंदी ना होना चाहिए। चलिएगा, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो कोई त्रुटि नहीं, तो क्या त्रुटि है, तो आप कहेंगे हम विद्रोही शत्रु का, ठीक है। तो विद्रोही शत्रु त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, विद्रोही नहीं यहाँ पर। अगला देखते हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण, ठीक है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि है, हाँ बिल्कुल है। तो लोकतांत्रिक के स्थान पर लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक नहीं, तंत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक देश है। आगे देखो, कहा गया इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। तो इस पुस्तक के विकास में नहीं भाई, ठीक है, इस पुस्तक के लेखन में, ठीक है, किसमें, लेखन में। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस कहा गया पुलिस द्वारा चोरी त्रुटिपूर्ण है। पुलिस को चोरी का माल बरामद हो गया, पुलिस को, ठीक है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, तो जिसका शादी कल है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, ठीक है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इधर, है ना, इधर
तो आप कहोगे इधर नहीं, आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? मौसम की वर्षा हो रही है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो क्षमा की भीख नहीं मांगी जाती है, ठीक है, क्षमा, ठीक है। राम ने अपनी गलती की क्षमा मांगी, भीख नहीं। कल 27 को कौन तारीख होगी, है ना? तो समय गलत है। तो यहाँ आयोग के द्वारा क्या किया गया होगा? तारीख माना गया विकल्प, तारीख। चलो, 27 तारीख, 27 अगस्त एक तारीख है, अतः तारीख शब्द का प्रयोग अनुचित है, ठीक है। बी में कौन के स्थान पर कौन सा, और डी में होगी शब्द के स्थान पर होगा, है ना? तो कल 27 को कौन सा दिन होगा, होगी नहीं, ठीक है, पूरा वही गलत गलत रहा। शीर्षक को छोटा आकर्षक, शीर्षक को छोटा आकर्षक और विषय और अवध रखना चाहिए। कोई त्रुटि है? हाँ, अवध रखना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? अवध रखना चाहिए के स्थान पर आबद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो शीर्षक को छोटा आकर्षक और विषय आबद्ध होना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, ठीक है, तो यहां पर भी गलत है। समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाएगा क्या? तो पूर्ण अंक दे दिए गए हैं ना, तो कहा गया है समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, ठीक है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो बेकार में, ठीक है, तो बेकार यहाँ क्या है? तो आप कहोगे धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है। तो गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा है, घोड़ा दौड़ के स्थान पर घुड़दौड़, है ना, और कठोर के स्थान पर कठिन, ठीक है, और बाण अस्त्र और बंदूक शस्त्र है, ठीक है। फेंक कर चलाने वाला हथियार अस्त्र तथा हाथ पर पकड़ कर चलाने वाले को शस्त्र कहा जाता है। आगे, हमारी हमारी कहा गया दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो यही है, शुद्ध हो गया। तो क्या बोलोगे इसका? हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है। गाय का क्या मिलता है? शुद्ध घी मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं। कहा गया महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म को जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म की असीमित नहीं रहते हैं, ठीक है। वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं, तो कोई त्रुटि नहीं है, सारे के सारे सही हैं। तो आगे, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना, तो आप कहेंगे सबसे सरलतम उपाय, ठीक है। तो सबसे सरलतम उपाय, सरलतम का अर्थ सबसे सरल, जो आपके उत्तमावस्था विशेषण है, सबसे का प्रयोग निरर्थक है, तो सरलतम उपाय भी कह सकते हो। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जाति समारोह का उद्घाटन करेगा। अरे करेगा नहीं भैया, राष्ट्रपति हैं हमारे, है ना, तो क्या करेंगे? करेंगे, उद्घाटन करेंगे। अपने परिवार एवं परिजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें। तो अनुकंपन कहाँ से की जाएगी? अनुकंपा करो, अनुकंपा होना चाहिए। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में अरे सबसे भी है, सर्वोत्तम भी है ना, सबसे उत्तम है। कहा गया कई रेलवे के कई कर्मचारी, ठीक है। बाकी ये वाला तो पीछे वो भी चुका है, उसी तरह का सेम सेम है। आगे आता है, आगे देखो अगला प्रश्न। कहा गया सरदार पटेल से अच्छी नहीं, सरदार पटेल के स्थान पर अच्छी के स्थान पर अच्छा, है ना, सरदार पटेल से अच्छा राजनीतिक एवं प्रशासक इस देश में फिर ना हुआ है। धनवान को व्यर्थ बेकार, तो बेकार में सहायता, ठीक है। चलो आगे,
मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें एक भाई, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा क्या है, एक भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। माता पिता की आज्ञा शुश्रूषा करनी चाहिए, तो माता पिता की क्या करनी चाहिए, आपकी शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो। मैं आपका मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो मैं आपका दर्शन करने कैसे आऊंगा भाई। ठीक है, मैं इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये भी गलत है। आगे देखो। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं तैयार हूं, है ना। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। कान कतरना, बहुत अधिक चालाक होना। आगे देखो। कहा गया मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो क्या अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, क्या होना चाहिए, अच्छा। ठीक है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है, कोई त्रुटि है, अरे जलपान होगा क्या विद्यालय में। ठीक है, जलपान विद्यालय, तो जलपान का उत्तम प्रबंधन। ठीक है, शुद्ध वाक्य होगा विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंधन है, जलपान। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो खरीदनी है ना। क्या करोगे भैया, लीची खरीदनी है, आ दो भाई, खरीद लो लीची, है ना। अच्छा, लीची को कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है, कमेंट भी कर सकते हो। अपने 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 ने अपनी अपनी, क्या होगा, अपनी अपनी, है ना। अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 10। रामचरित मानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, सबसे और श्रेष्ठतम, तो राम कहा गया है, इसका शुद्ध कर सकते हो, सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, श्रेष्ठतम नहीं। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो प्रातः काल के समय प्रातः काल सर्दी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा अरे विसर्जन नहीं भाई, विसर्जित होना चाहिए ना, विसर्जन। गणेश जी, गणेश महोत्सव नहीं कि विसर्जन करने जा रहे हैं। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं है, अरे जा रहा था तो भरी हुई थी। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय नहीं, है ना, घी शुद्ध होता है भाई। ठीक है, आ दो। गाय के स्थान पर शुद्ध का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य का चयन कर। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। समाज की वर्तमान दशा क्या, चिंताजनक है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, है ना। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, यह शुद्ध है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। ठीक है, 113 से 120 में कहा गया वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, तो आप क्या बोलोगे, विद्वान तथा स्त्रीलिंग विदुषी होता है। एक महिला के स्थान पर विद्वान का प्रयोग ना होकर के विदुषी का प्रयोग होगा। वह प्रमाण प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, लो भैया, वो प्रमाण देगा तो बात भी बताएगा। ठीक है, सा प्रमाण के स्थान नहीं, साथ नहीं हो सकता, प्रमाण सहित भी ठीक नहीं है। इस प्रकार सप्रमाण प्रयुक्त होने पर सहित प्रयुक्त नहीं होगा, तो ए ऑप्शन को सही माना गया है। आगे देखते हैं। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। तुलसी और सुर अवधि का गया, तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसी और सुर। एक गीत की पुस्तक ला दीजिएगा, गीतों की एक पुस्तक ला दो भैया। पहले जिसको आप कह रहे हो उसको महत्व तो दो, गीत गाना है तो पुस्तक, तो पहले गीतों की एक पुस्तक ला दीजिएगा। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। ठीक है, जब तक मैं नहीं जाऊं
तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। आगे आ जाओ। यह काम और यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो पर्याप्त, परीक्षण का गया आपके मंथन या आपके याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो पर्याप्त कैसे, ऐसे लिखते हो क्या पर्याप्त आप, है ना? पर्याप्त मात्रा में, ये है पर्याप्त। परीक्षण, परीक्षण ना, आप कहेंगे मतांतर, तो मतांतर का गया प्रद्युमन, तो प्रद्युमन ऐसे शुद्ध लिखा जाता है क्या, प्रद्युमन, ठीक है, प्रद्युमन, ठीक है। हाँ तो भाई, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद, है ना, आशीर, पूरा लिख लो, आशी, है ना, पूरा लिखो, आशीर, फिर वाह में जो लगेगा हलन, आशीर्वाद। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ज्योत्सना, ज्योत्सना, ठीक है ना, ज्योत्सना। आगे आ जाओ भाई। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, अनुग्रहित नहीं, अनुग्रहित, उन्नति नहीं, उन्नति, कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ, शुद्ध वर्तनी, तो आप कहेंगे उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष, ठीक है। कहा गया महात्म्य, ऐसे लिखा जाता है, आदामा। प्रतिज्ञा, ऐसे नहीं, प्रतिज्ञा, है ना, प्रतिज्ञा के प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सहस्त्र, सहस्त्र ऐसे लिख लो, सहस्त्र। शुद्ध वर्तनी बताएं सही क्या होगा? तो ललायत, बड़े ललायत, तो भाई उनसे मिलने के लिए क्या बात है, हाँ? ललायत, भाग्यवान, ऐसे रामायण, रामायण नहीं, रामायण, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि, शुद्ध, तो आप कहेंगे परिणति, ठीक है। आगामी होता है, आगामी, प्रतिकूल, परीक्षण। देखो कहा गया यहाँ पर शुद्ध बताएं दृष्टि से सही, आभूषण सही है क्या, आभूषण, ठीक है। अब आप कहेंगे अंकुरित नहीं, अंकुरित, अंकुरित, आर्थिक नहीं है, आर्थिक, ठीक है। आदरणीय नहीं, आदरणीय, आदरणीय, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें तो हस्तक्षेप, तो शुद्ध क्या होगा, हस्तक्षेप। साधु, सांसारिक, सांसारिक शून्य सही है। हिंदी तैयार कर लो, आदि समस्या का हल है। शुद्ध शब्द छाटिएगा, अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं, अभ्यस्त नहीं, अभ्यस्त नहीं, अभ्यस्त, तो क्या करना है? तो आप कहेंगे शुद्ध कौन कौन से हैं? अधोगति ऐसे लिखते हो, विष का आ गया विस्मरण, है ना, हितैषी, उज्जवल भी गलत है, तो आपका दो तो होगा ही नहीं, जहां जहां दो हो, तो आप कहेंगे हितैषी और विस्मरण, ठीक है, विस्मय, हितैषी। और बाकी अधोगति, उज्जवल, तो अधोगति और उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें तो श्रृंगार सही है, यहाँ पर क्या, श्रृंगार। मातृभूमि होता है, क्या होता है? तो आप देखोगे ऐसे, मातृभूमि, ठीक है। और आप कहेंगे क्या, मातृभूमि। मुश्किल ऐसे ले, मुश्किल नहीं, ठीक है, मुश्किल। आ दो भाई। औन्नति, औन्नति होता है, ठीक है, औन्नति नहीं, औन्नति होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा लिख लो भाई, महत्वाकांक्षा। निम्न में से शब्द की वर्तनी, तो आप कहेंगे विधाता, क्या, विधाता, ठीक है, विधाता, ठीक है। तो आगे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, तो आप ऐसे भूमिगत लिखते हो, ये तो कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे क्या बोलोगे? अब पूछा जा रहा है कवित्री कैसे लिखो, कवित्री, कवित्री, तो ये तो गलत है भाई। आगे आते हैं भाई, कवित्री मिल जाओ कहीं, क्या लिखा होना चाहिए, कवित्री, कवित्री, क्या, कवित्री। शुद्ध तो बहिष्कार होता है, बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार नहीं होता है, बहिष्कार। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आप कहेंगे कौतूहल, कौतूहल, याद कर लो भाई, कौतूहल। तो आपके खेत खलिहान होता है, खलिहान का,
कार्तिक नहीं होता है, कार्तिक। गिरजा नहीं, गिरजा, गिरजाघर। तो अब यहाँ पर लगा लोगे ना कौतूहल, क्या कौतूहल। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो आप कहेंगे ऋषि, ऋषि, ठीक है। अधोगति तो वैसे भी गलत है, तो भैया पहले तो वो निपटा दो जो एक है ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे, अध्यापिका, अरे भैया अध्यापिका नहीं, तो साहित्यकार तिमिर, साहित्यकार तिमिर, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस हिंदी आनी चाहिए। साहित्यकार तथा तिमिर शुद्ध शब्द है, जबकि अधोगति, अधोगति तथा क्या होगा, अरे खुल जाने दो, है ना। पानी यानी रख कर पढ़िएगा, अध्यापिका तो अधोगति होता है, अधोगति, अध्यापिका ऐसे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो आप कहेंगे शूर्पनखा होता है ना, याद कर लो भाई। शूर्पनखा नहीं, ये वाला सू है ना, शूर्पनखा। अब देखो कहा गया आपके अतिशयोक्ति, दुर्गति, दुर्गति, मरीचि, नीरदि। अब बताएंगे कौन से शुद्ध हैं, कौन से सही हैं। तो आप कहेंगे दुर्गति और मरीचि, ठीक है। दुर्गति, मरीचि तो गलत हो गए, मरीचि सही है, देखो मरीचि, है ना। आपके नीरद भी सही है और आपके अतिशयोक्ति भी सही, एक 3 4 सही है। तो दुर्गति कैसे, दुर्गति ऐसे लिखा जाता है। कौन सा शब्द सही है, 46 होता है, 46, 46 नहीं, 46 नहीं, 46 नहीं। अब बताएंगे आप अभी कब से सुबह मतलब पढ़ा ही रहे हैं इसको, ये शब्द आ ही रहा है बार बार ना। तो सुहृदय होता है, स्पर्धा होता है, ससीम होता है। अब कहा गया ललायत, ये भी कई बार आ चुका है, ललायत, ललायत, ललायत सही है। हाँ तो भाई ललायत, ठीक है। भाग्यवान, रामायण, वाल्मीकि सब बता दिए है ना। उज्ज्वल, अब कहा गया आपके उज्ज्वलन, उज्ज्वलन है ना, उज्ज्वलन नहीं, उज्जलन नहीं, उज्जलन नहीं, है ना। वर्तनी की दर से शुद्ध शब्द तो आप कहेंगे परीक्षा होती है, परीक्षा क्या होती है, परीक्षा। तो आप कहेंगे पूज्य, परीक्षण, प्राण होते हैं ना, प्राण नहीं, प्राण। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या बात है भाई। कहा गया आपका अशुद्ध तो प्रादेशिक है ना, आपका मधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक नहीं तो प्रमाणिक होता है, ठीक है। बड़ा पा, प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं। अध्ययन, आप सामान्य अध्ययन या सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन है ना, सामान्य अध्ययन, अध्ययन। कहा गया उत्तरदायी, उत्तरदायी कैसे ऐसे लिखा जाता है, उत्तरदायी। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है, कहा गया आपका कौन निम्नलिखित विचार कीजिएगा, तिलांजलि, विभीषिका, विस्मरण, हितैषी। तो क्या होगा, हितैषी सही है, विस्मरण सही है फिलहाल तो यहाँ पर, है ना। तिलांजलि होता है ना, तिलांजलि नहीं, तिलांजलि देते हैं माँ से। विभीषिका होता है, विभीषिका, बड़ी भी, विभीषिका, ठीक है। तो 3 और 4 ऑप्शन में कहीं हो तो देख लो भाई, है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कहा गया विस्मरण, हितैषी, तिलांजलि और विभीषिका। तो तिलांजलि और विभीषिका होता है, क्या तिलांजलि और विभीषिका। शुद्ध शब्द को पहचाने तो आप आशीर्वाद, मैंने बताया इसमें आजीविका, क्या आजीविका, अध्ययन, ऊनी, ऊनी ऐसे लिखा जाता है, अध्ययन ऐसे, आशीर्वाद ऐसे, तीनों जान लो भाई। आगे कहा गया है कि अध्ययन, अब कुछ छांटने बिनना नहीं है अध्ययन, लेकिन अधिकार, अधिकार कैसे, ऐसे। अनुसरण, अनुसरण, आगामी ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। चार दीवारी है ना, तो क्या कहेंगे, चार दीवारी फारसी शब्द है, ठीक है। क्या है, फारसी शब्द है, ओके। फारसी शब्द, इसमें दीवारी शब्द जुड़ने पर आपने भैया फुल चार का गया, चार दीवारी शब्द बना है, तो सही वर्तनी, सही वर्तनी है। अधीनस्थ ने इसमें क्या पूर्णांक दे दिए भाई, चार, चार दीवारी, तो चार दीवारी, क्या बोलोगे, आ दो भाई,
आगे बढ़ते हैं। काव्य वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें तो क्या बोलोगे? तो सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तो कैसे? अभ्यस्त अहिल्या तत्व, तो अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं। तत्व ऐसे होता है, तत्व महत्व, तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, कहा गया कौन वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या? अनुषांगिक आध्यात्मिक दायित्व ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आप कहेंगे ब्रिज भाषा। ठीक है, तो पृष्ठ ऐसे, पृष्ठ पर्याप्त प्रदर्शनी लगी हुई है ना। तो आप शुद्ध शब्द अनाधिकार, अहिल्या, अंतर ध्यान, उपयुक्त सभी, बल्कि अहल्या ऐसे लिखा जाता है, अहल्या। ठीक है, देखो अहल्या तथा अंतर ध्यान है, तो क्या होंगे? जी, अहिल्या तथा अंतर ध्यान के शुद्ध रूप क्रमशः क्या होते हैं? तो आप कहेंगे अनाधिकार, तो अनाधिकार ठीक है, अनाधिकार होता है। अहिल्या तथा अंतर ध्यान, अंतर ध्यान ऐसे। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आप कहेंगे अनुषांगिक। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो स्वतंत्र, स्वतंत्र। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ठीक है ना, तो स्वतंत्र वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही है और शेष शब्दों की त्रुटिपूर्ण है। अशुद्ध शब्द, तो संकट नहीं होता है, संकट मोचन, राम तिहारो, है ना, ऐसे कुछ है ना। आ दो भाई, शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे निर्भर। कौन सा होगा? तो निर्भर। चलो आगे आते हैं, निर्भर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहा गया निर्भर शुद्ध शब्द है। शेष आपके चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, इस बार के आरो आरो में भी पूछा गया, कृपया दवाइयां बड़ी ई नहीं, सेम यही क्वेश्चन ही आ गया, देखो भाई, है ना। विधानसभा रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था। परीक्षा यहाँ बार बार लिखा जाता है, तो परीक्षा क्या करना है आपको? देखते चलना है। आगे आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिएगा। मुमूर्षु होता है, क्या होता है? मुमूर्षु। ठीक है, जिसका परीक्षा नहीं, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा। आगे, तो अगर निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं? आपके कहा गया ऊर्जस्वी। ठीक है, क्या बोलोगे? ऊर्जस्वी। ठीक है, ऊर्जस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी, क्या होगा? सी। देखेंगे, कहा गया आपके ऊर्जस्वी शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है। शेष कहा गया आरोग्य, और भैया आरोग्य ऐसे लिखा जाता है। ईसाई, ईसाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, कहा गया औतुसुक्य, तो औतिक सुक्य ऐसे लिखा जाता है। मानव मात्र को गीता के कहा गया महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। तो महात्म्य से, ठीक है, किसे? महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी की उच्च श्रृंखलता आती है, तो उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द शुद्ध करें तो उच्च श्रृंखलता की क्या उच्च कहेंगे? उच्च श्रृंखलता आती है, उच्च छ, ये वाला सा नहीं। ठीक है, देखो आगे आता है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। कवित्री, अभी बताया कवित्री होता है, कब इत्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कवित्री का शुद्ध पूछा गया है। ठीक है, कवित्री। ओके, तो ध्यान रखना क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने समय से ली, तो श्रुतिलिपि होता है क्या? समय से, श्रुतिलिपि। ओके, हाँ तो भाई,
तो श्रुत लिपि की शुद्ध वर्तनी आपकी क्या होगी, तो आप कहेंगे श्रुत लिपि होती है, ठीक है, श्रुति नहीं है, श्रुत लिपि होती है। ओके, कहा गया भाग्य सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र, तो दुष्चरित्र भैया ऐसे ना लिखा जाता है, तो आप कहेंगे दुष्चरित्र, ठीक है, दुष्चरित्र है ना, ये वाला, बड़ा दू ना छोटा दू। शुद्ध शब्द चुनिए, बड़ा सा, गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया, बड़ा सा, क्या, बड़ा सा। देखो गंगा जल भैया साथ में लिखा जाता है, बेबुनियाद भी है ना, चौपाया भी साथ में। आगे देखो, शमशान घाट होता है, शमशान नहीं, शमशान नहीं, श्यामशान नहीं, शमशान घाट। कौन सा घाट, शमशान घाट। अध्ययन है ना, दिन रात अध्ययन करके, तो और देखते हैं अध्ययन की रेखांकित अध्ययन है आगे, है ना, आगे क्या पूछ रहा है, तो अध्ययन, अध्ययन का अध्ययन, अध्ययन क्या होगा, शुद्ध अध्ययन। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाता है ना, सांसारिक ऐसे, कीर्ति ऐसे नहीं, कीर्ति, क्या कीर्ति। शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो आप कहेंगे ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित नहीं, ऊपरी लिखित, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शुद्ध शब्द तो घनिष्ठ होता है, टा नहीं, घनिष्ठ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शुद्ध शब्द चुने, तो आप कहेंगे औद्योगिक होता है ना, और औद्योगिक नहीं, औद्योगिक नहीं, औद्योगिक नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज औद्योगिक, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक। ओके, आगे आता है, कहा गया रामायण, है ना, अब ये तो गलत ना करना भाई, है ना, यूपी ट्रिपल एस सी यूडीए एलडीए में पूछा गया था 2015 के आरओ यारो के पेपर में, मतलब। आगे आता है रामायण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का रहा, देखेंगे, चलिएगा। रामायण समझ गए, रामायण तक की कहानी। अप्रतिनिधि है ना, अब अक्सर आप प्रतिनिधि लिखते रहते, तो प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी। अत्याधिक, तो अत्याधिक क्या क्या लिखेंगे, अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अत्याधिक, अत्यधिक। विश्लेषण ऐसे तो लिखते हो नहीं, विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है, क्रिया विश्लेषण, विशेष विश्लेषण, है ना, विशेष विशेषण, है ना, तो विश्लेषण। अब कहा गया सही वर्तनी होगा, तो आप कहेंगे सिस्टम, ठीक है, क्या होती है, सिस्टम। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करें, पृथक, क्या, पृथक, ठीक है, पृथक, तो ये है आपके क्या, तो पृथक। देखो मूल्यवान है ना, ऐसे लिखा जाता है, ये हलंत, ठीक है। क्लिष्ट, ठ नहीं, टाव लगेगा। ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा, क्या, ब्रह्मा। तो ये जो शुद्ध बताए जाते हैं, इनको भी आप ध्यान पूर्वक जानिएगा, सुनिएगा और देखिएगा। अब आती है आपकी अगला जो है, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य, सबके एक साथ एक ही क्लास में, इसी में है सब कुछ ना, तो लगभग आपके 122 क्वेश्चन है इसमें। तो अब फटाफट ये करा लेते हैं, और फिर आपकी हिंदी व्याकरण वाली यहाँ से समाप्त हो जाएगी, फिर आपके गद्यांश रह जाएंगे, वो आपको अगली क्लास में दिए जाएंगे। चलिए, तो लेखक एवं रचनाओं से संबंधित जो भी अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए हैं, पेट वगैरह या लेखपाल में या यूडीए एलडीए में, जहां भी पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक साथ मिलने वाले हैं। घटना चक्र की इस बुक को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बुक से जरूर पढ़ें। लेखक और रचनाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको बड़ा जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, कहा गया हिंदी की आदि जननी क्या है, तो संस्कृत भाषा है। कौन सी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, संस्कृत पाली, संस्कृत भाषा से होती हुई कहा गया अपभ्रंश, अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई पुरानी या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया, तो 4 कालखंडों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में, ठीक है।
हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब, तो 1850 से माना जाता है। कब से? 1850 से। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर, तो आप कहेंगे जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। कहाँ पर? जयभट्ट के 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। ये आपके गुजरात के शासक रहे जयभट्ट। हिंदी कहा गया, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, ध्यान से देखते चलना, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलना। कहा गया पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी में हिंदी का प्रचार किसने किया, तो आप कहेंगे श्रद्धा राम आपके फिल्लौरी ने किया। तो पंजाबी में हिंदी का प्रचार कहा गया श्रद्धा राम फिल्लौरी ने किया। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे गाया था। ठीक है, की रचना की थी। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो पंजाबी नहीं है। पंजाबी, जबकि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश प्राचीन भाषाएं। हिंदी की उपभाषा कौन सी है, तो मालवी है। कौन सी? मालवी। तो कहा गया हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार मालवी हिंदी की उपभाषा न होकर राजस्थानी हिंदी की एक बोली है। कहा गया प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। तो प्राकृत पाली अपभ्रंश संस्कृत में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भाषिक विकास की प्रक्रिया इस प्रकार सही संस्कृत वैदिक या संस्कृत लौकिक, पाली प्राकृत और अपभ्रंश है। ठीक है, अपभ्रंश है। तो इस बात को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के बीच में आता है 10 का। अगर निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो आधुनिक काल, भक्ति काल। तो क्या बोलोगे, आधुनिक काल भक्ति काल है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर, तो आप कहेंगे ये दोनों तो है, तो कौन सा नहीं है, तो वो आप हम देख लेते हैं। तो आप कहेंगे संयुक्त काल नहीं है। कौन सा नहीं? संयुक्त काल। ठीक है, सर जॉर्ज का गया आपके ग्रीस सर ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। इन्होंने 11 वर्गों में बांटा है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों में मतभेद है। सर्वमान्य रूप से इसे इस रूप में विभाजित किया जा सका: आदिकाल, वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, गद्य काल। संयुक्त काल के नाम से कोई विभाजन नहीं है। कहा गया हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, तो कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, तो पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, तो आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदई जी के द्वारा लिखी गई थी। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के अंत के कवि हैं, तो भक्ति काल के हैं। किसके हैं? भक्ति काल के। तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्ति काल के संत कवि हैं। कबीरदास आपके आगे निर्गुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, जबकि तुलसीदास और सूरदास सगुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, तो आप कहेंगे रसखान रचनावली, है ना। रसखान रचनावली ब्रज भाषा में संग्रहित रचना है। रामचरितमानस तथा पद्मावत अवधी भाषा में, कबीर ग्रंथावली पंचमेल खिचड़ी भाषा में है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो सभी लोग। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग 1K कंप्लीट कराएं। जितनी जल्दी कंप्लीट कराएंगे उतनी जल्दी यूपीएसआई दरोगा का बैच लेकर आने वाले हैं यहीं पर फ्री, है ना। फ्री। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है, तो 500 से लेकर के ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, तो आप कहेंगे भाष शब्द से। ठीक है, भाष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुआ है भाषा। लिपि की आवश्यकता होती है, तो भाषा लिखने में होती है। भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखित या चित्रित करना। कहा गया ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो व्याकरण से। किससे? व्याकरण से। आधुनिक हिंदी का
आधुनिक आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता कहते हैं, जिन्होंने नाटक, निबंध आदि विधाओं के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को बढ़ावा दिया। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी थे। पूछा गया है क्वेश्चन। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने कहा गया आपके पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनकी रचनाएं पूर्व मीमांसा, भाष्य, गायत्री भाष्य, आपके पत्रावलंबन और पुरुषोत्तम शस्त्रानम, ये आदि आपकी किसकी हैं? तो आप कहेंगे वल्लभाचार्य जी के। आगे आते हैं। कहा गया सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे सूरदास जी हैं। सूर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। कहा गया रसखान कवि किस भाषा के हैं? तो ब्रज भाषा के हैं। किससे? ब्रज। तो कवि रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। रसखान सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य प्रमुख कवि जैसे सूरदास, आपके कुंभन दास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, मीराबाई आदि उल्लेखनीय है। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? आप कहेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इनकी लेखन शैली ऐसी थी, इसकी प्रशंसा करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहकर पुकारा। कहा गया अश्वन जल सींची प्रेम बोली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। तो ये किसकी है? मीराबाई की है भाई, है ना। तो आप कहेंगे काव्य पंक्तियां मीराबाई की। इन पंक्तियों में कृष्ण भक्ति का भाव अपनी चरम सीमा पर, जहां पर मीरा कृष्ण रूपी प्रेम की बोल को बोती हैं और आंसुओं के जल से सींच कर उन बेलों को पल्लवित करती हैं। प्रेम लताओं का पल्लवन से आनंद रूपी फल उपज होता है। आज ये प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता है। मिलता है क्या? ना भाई, है ना। तो आप सभी लोग देखते हैं और जानते हैं इस दुनियादारी को ना। तो आ जाइए आगे। कहा निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी जी नहीं है। कौन? बिहारी। बिहारी रीत काल के कवि हैं, जबकि शेष भक्ति काल है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन है। उन्होंने दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता, जो सागर में गागर भरती है। क्या बात है? सागर में गागर भरती है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बिहारी सतसई में जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे, जबकि डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार 719 दोहे हैं, है ना। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो आप कहेंगे बिहारी जी हैं। अब बता ही दिया गया। कहा गया कविवर बिहारी रीतकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काल के कवि हैं। कवि भूषण किस काल के कवि है? तो कवि भूषण रीतकाल के हैं। किसके हैं? रीतकाल के हैं। अब देखो, कवि भूषण रीतकाल के कवि थे। रीतकाल को 3 भागों में कहा गया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीत सिद्ध। भूषण केशवनंद, चिंतामणि, मतिराम, भिखारी दास, पद्माकर आदि किससे? रीतिबद्ध। रीति मुक्त से घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि है। रीति सिद्ध से बिहारी, सेनापति, वृंद, राम साय इत्यादि हैं। रत्नावली दोहे संग्रह, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा किया गया है? तो मुरली कहा गया, मुरलीधर चतुर्वेदी की रचना रत्नावली लघु दोहा संग्रह। दोहा रत्नावली आदि हैं। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती हैं। चूंकि प्रश्न में रत्नावली दोहा संग्रह पूछा है, तो स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आप कहेंगे भक्तमाल नहीं है। तो भक्तमाल के रचनाकार तुलसीदास नहीं, बल्कि नाभादास जी हैं, है ना। रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कहा गया, प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रवि, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? अब हरिवंश राय बच्चन किस प्रदेश से संबंधित थे? तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कहा गया प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन आदि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो आप कहेंगे निर्गुण भक्ति। ठीक है। कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है।
वह निर्गुण एवं निराकार ब्रह्मा के उपासना करते थे। बीजक उनकी रचना है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी भाषा थी। ठीक है, कबीरदास की भाषा कौन थी? तो आप कहेंगे पंचमेल खिचड़ी थी। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुंह माही, मनुआ तो चाहे दिसी फिरे या तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी के दोहे हैं। किसका है? कबीरदास जी का दोहा। कहा गया है कि दोहा संत कबीरदास जी का है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति के उन सांस्कृतिक या सांसारिक काव्यवृत्तियों पर कटाक्ष करते हैं जो कि आपके भ्रमोत्पादक एवं आपके सच्चे मार्ग नहीं है तथा दिखावे के आचरण से मुक्त है। कहा गया अंतर मन की नैतिकता एवं साधना ही ईश्वर प्राप्ति का सहज मार्ग है। आगे देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है। तो आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 35। तो 35 में क्या कहा जा रहा है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोले, वैद मिलो नहीं कोई। ठीक है, तो किसकी है भाई? मीरा जी की है। इन दोहों से या इन पंक्तियों से ही पता चल रहा है। तो हेरी मैं तो कहा गया मिलो नहीं कोई, काव्य पंक्तियां आपकी भक्तिकालीन कवित्री मीराबाई जी की द्वारा रचित है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इत्यादि मीरा जी के क्या है? तो आप कहेंगे पद्यांश हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपके उद्दंत मार्तंड, जो आपके पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन कलकत्ता में 1826 को साप्ताहिक पत्र के रूप में किया था। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो नामवर सिंह जी को। ठीक है, 1971 में नामवर सिंह को उनकी साहित्यिक आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं से संबंधित दिया जाता है। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के प्रख्यात उपन्यास अमिताभ घोष को प्रदान किया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा गया कोंकणी साहित्य दामोदर मौर्य को प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी? मधुशाला। तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन, उनकी कृति मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपन तक, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। भाई जीवन में इतनी घटनाएं आपकी घटित हो जाती हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो निराला जी, सूर्यकांत निराला जी। जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य कविताएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुर मुत्ता। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आप कहेंगे ध्रुव स्वामिनी। कायाकल्प, रंग भूमि, कर्म भूमि, ये सब है। ठीक है, तो आप कहेंगे ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। मुंशी प्रेमचंद कायाकल्प, रंग भूमि, कर्म भूमि, निर्मला, गबन, गोदान है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? ताई। ठीक है, ताई। तो पूस की रात, ईदगाह, दो बैलों की कथा, ताई नामक कहानी इनकी रचनाकार आपके विशंबर नाथ शर्मा है। कौशिक है। ठीक है, कौशिक है, इन्हें कौशिक। अन्य विकल्पों में अवधत कहानी के मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, मानसरोवर या कथा संग्रह नामक कथा में संकलित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन काव्य अष्टछाप का कवि है? तो सूरदास जी है। कौन है? सूरदास जी। गोस्वामी विठलनाथ ने संवत 1622 या 1565 ईस्वी के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर के क्या किया? तो आप कहेंगे कि वहां 4 शिष्यों को लेकर के आगे आते हैं। 4 शिष्यों को लेकर के अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में कहा गया आपके कुंभन दास, सूरदास,
आपके परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास शामिल थे। अब आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि अब ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है वो पेट नहीं है, ये आरओ के जैसे पेपर बना रहा है इतने समय ना, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे। तो अच्छे से पढ़कर जाना। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे, कौन थे? तो आप कहेंगे पिंगल ऋषि हैं। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। अतः छंद को पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा या वर्ण को सूत्र में पिरोकर की गई वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है, वैसे ही छंद द्वारा पद्य का होता है। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? कहा गया रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा, है ना। कुतबन तो आप कहेंगे मीर गावत, जायसी पद्मावत, ठीक है। और मंजन चित्रावली, तो देखो ना बी सही है ना डी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी केवल माना गया आयोग के द्वारा। तो कहा गया कुतबन की रचना आपके मृगावत दिया गया है, ठीक, जो कि गलत है। कुतबन की रचना आपके मृगावती या मंजन की रचना आपकी मधुमालती और उस्मान की रचना चित्रावली ने किया था, ठीक है। तो याद कर लो, आगे से आप गलत ना कर पाना। कछुआ धर्म और मरेसी मोही कुठाऊ किसकी रचना है? आप कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा की रचना है कछुआधर और मरेसी मोही कुठाऊ, इनकी यानी उसने कहा था बुद्धू का काटा सुखमय जीवन। चंद्रकांता के उपन्यास, तो आप कहेंगे देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री, इन्होंने चंद्रकांता कहा गया आपके संतति की रचना भी की, जो 24 भागों में है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार युग्म गलत है? तो बाण भट्ट, कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 48 का तो क्या बोलोगे? तो आप कहेंगे लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है, अंतर्गत दिया गया है। बाकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कुछ और हैं, तो जैसे कामायनी, आंसू, झरना, लहर, वन मिलन, प्रेम राज्य आदि हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है, किसका है? तो धर्मवीर भारती का उपन्यास, जो वर्ष 1952 में लिखा गया था। धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यासकार या उपन्यास गुनाहों के देवता, 11 सपनों का देश। कितने सपनों देश? तो 11 सपनों का देश। अभी बताया था, उसने कहा था, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, उसने कहा था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनकी रचनाएं घंटाघर, धर्म परागण, रीछ, पाठशाला, बुद्धू का काट या काटा, सुखमय जीवन। रीतिकाल का अन्य नाम तो श्रृंगार काल। किस नाम से? श्रृंगार काल। कहा गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल ही कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नामकरण रीतकाल से ही किया था। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा, ठीक है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कृति है, या बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध। नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की क्या है? तो आप कहेंगे आत्मकथा है। एक दिन बैठे बैठे या बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक के? तो मुंशी ईसा अल्लाह खां। किसकी? मुंशी ईसा अल्लाह खां जी की हैं, ठीक है। देखो भाई, मुंशी ईसा अल्लाह खां जी की हैं। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। ये स्पीड इसलिए ताकि क्लासें लंबी ना हो आपकी, ठीक है। तो कहा गया मुंशी रानी केतकी की कहानी से उद्धृत है। अच्छा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता? तो आचार्य महावीर प्रसाद जी को माना जाता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका संपादन किया था। उन्होंने हिंदी के लिए भाषा संबंधी एक नया आपके प्रतिमान प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? कवि वचन सुधा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में
कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। 1873 में हरिवंश कहा गया आपके हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधनी नामक पत्रिका निकाली। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा गया तदीज समाज की स्थापना। कौन सा? तदीज समाज की स्थापना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित है। इन रचनाओं में क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के साथ साथ बोली, संस्कृति का वर्णन किया जाता है। कहा गया आपके फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन आदि प्रमुख आंचलिक रचनाकार हैं। मैला आंचल प्रसिद्ध है, आंचलिक उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा होगा बताएंगे? तो आप कहेंगे परीक्षा गुरु, ठीक है। तो लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का गया गबन आपके मुंशी प्रेमचंद तथा तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। भारतीय आत्मा किस कवि का उपन्यास है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। तो माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा उपनाम से भी संबोधित या जाना जाता है। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है और उनमें देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना है। कहा गया नगरी आपकी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो आप कहेंगे भारतेंद्र युग में हुई थी। तो 1893 ईस्वी में कहा गया नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। भारतेंदु युग लगभग 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अतः कहा गया नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। द्विवेदी युग लगभग 1900 से लेकर 1920 तक रहा है। कब तक? 1900 से लेकर 1920 तक। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल क्या है? तो 1864 से लेकर 1838 तक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 से लेकर रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में तथा मृत्यु 1838 में रायबरेली में हुए थे। हिंदी गद्य में एक रूपता लाने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है, योगदान रहा है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है रहा है। उन्होंने लेखकों को ध्यान, हिंदी का प्रचार प्रसार तथा कहा गया आपके परिमार्जन करते हुए उसके अभावों को दूर करने की ओर आकृष्ट किया। सुधार पर बल दिए जाने के कारण द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। मर्यादा और टुडे के संपादक तो आप कहेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद है। मर्यादा पत्रिका का संपादन 1910 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से हुआ। इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय थे। पत्रिका को नया स्वरूप बाबू संपूर्णानंद ने प्रदान किया। इस पत्रिका में राजनीतिक लेख छपते थे। उन्होंने मर्यादा एवं टुडे नामक अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1921 में कहा गया ज्ञान मंडल प्रकाशन काशी ने मासिक पत्रिका मर्यादा का अधिग्रहण किया और डॉक्टर संपूर्णानंद के कहा गया आपके संपादक में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। अंग्रेजी दैनिक टुडे का भी संपादन डॉक्टर संपूर्णानंद ने किया। राहुल आपके संस्कृतायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया? तो यात्रा वृदन, ठीक है। तो राहुल आपके कहा गया संस्कृतायन ने यायावरी अब प्रकृति के लेखक रहे। उन्होंने अपने लेखन के विषय वस्तुओं के लिए यात्रावृत्त विधा को विशेष रूप से पसंद किया। कहा गया अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संस्कृतायन की क्या है रचनाएं हैं। कहा गया आपकी पादमनी, चित्रणी, संखनी, आपके हिस्तनी किसको संबोधित करती? तो आप कहेंगे नायिकाओं को, ठीक है, नायिकाएं, ठीक है। कवि केशवदास ने नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया था, ठीक है, पद्मनी, चित्रणी, संखनी और हस्तनी। कहा गया ठेठ हिंदी का ठाठ है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। कहा गया ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना यह एक उपन्यास है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर? तो आप कहेंगे यामा पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ज्ञानपीठ सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार।
नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृति की रेखा आदि हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता है तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं यशोधरा, कौन? यशोधरा, जयद्रथ, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, जयशंकर, कामायनी, उर्वशी, आंसू, झरना लहर, सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा, पल्लव, आपके उत्तरा, लोकायतन, युगवाणी, ग्राम्या आदि है। नागार्जुन की काव्य अकाल और उसके बाद युगधारा, ठीक है, भस्माकुर, ठीक है, भस्मांकुर। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त है, जय भारत के। तो द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। इनकी अन्य रचनाएं पंचवटी, साकेत, काव्य, जयद्रथ, वध, यशोधरा, भारत भारती, याद को लो भाई, इंपॉर्टेंट है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। कबीर की रचनाओं में मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन आदि मिलता है। अब कैसे छोड़े राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, दी गई पंक्ति किसके द्वारा रचित पद की अंश है? तो किसके द्वारा रची गई थी? तो आप कहेंगे तुलसीदास जी के द्वारा, कबीरदास जी के द्वारा, या फिर आपके भक्तिकालीन आपके निर्गुण तो रैदास जी के द्वारा। किसके? रैदास जी के। अब कैसे छूटे राम, अंग अंग बस समानी, आप कहेंगे काव्य पंक्तियां आपके भक्तिकालीन निर्गुण धारा के संत कवि रैदास जी की है। जायसी द्वारा रचित आपकी पद्मावत क्या है? तो आप कहेंगे समासोक्ति है, ठीक है। तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा आपके समासुक्ति है, ठीक है। क्या बोलोगे? समासुक्ति है। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए तो सभी लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और ये है कार्य हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो आप कहेंगे श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। कैसी? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास उपभ्रंशों से हुआ। 10वीं शताब्दी तक आते आते आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपने को उपभ्रंशों से अलग कर लिया है। हिंदी इन आधुनिक आर्य भाषाओं में एक प्रमुख भाषा है। यह काव्य सौरसेनी अर्धमागधी अपभ्रंशों से निकली सभी बोलियों में प्रमुख होती है। 20वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई। भाषाओं के काव्य आकृति मूलक वर्गीकरण के अनुसार कहा जाता है कि आज की हिंदी बहिर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सूत्र था, ठीक है। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी है। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद, उनके प्रमुख उपन्यास गबन, सेवा सदन, निर्मला, अनाकर्म भूमि, कायाकल्प। इनकी प्रसिद्ध कहानियां ईदगाह, कफन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात। कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो झूठ सच। तो झूठ सच फिर है किसका? जरा आप लोग कमेंट करेंगे झूठ सच किसका है। झूठ सच हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार काव्य यशपाल के सर्वोत्कृष्ट एवं आपके बृहद का उपन्यास है। या आपके बाकी सब किसके थे? मुंशी प्रेमचंद। मानसरोवर में से किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित या आपकी है? तो आप कहेंगे प्रेमचंद्र जी की। मानसरोवर शीर्षक से प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह प्रकाशित है। पूस की रात, कफन, मंत्र इत्यादि, ठीक है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो राजा राम मोहन राय जी ने। तो देश में राष्ट्र भाषा के प्रति जागृति सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्र के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर केशव चंद्र सेन अपने समाचार पत्र हिंद में लिखा कि हिंदी ही अखिल भारतीय की जातीय भाषा या राष्ट्र भाषा बनने के योग्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? तो आप कहेंगे विद्या सुंदर। कौन सा? विद्या सुंदर। गुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? तो राहुल आपके काव्य सांकृत्यायन ने।
घुमक्कड़। तो आप कहेंगे राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी साहित्य के यात्रा वृतांत के प्रसिद्ध लेखक है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 माह इत्यादि इनके चर्चित यात्रा वृतांत हैं। किसके? राहुल जी के। ठीक है, आगे आते हैं। अगला देखेंगे, कहा गया मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो सुंदर जी को। सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे, शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें शाहजहां के पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। ठीक है, इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका वेद का एक ग्रंथ लिखा था। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे? तो कबीरदास जी है। कौन है? कबीरदास जी। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। वे गुरु का बहुत सम्मान करते थे और जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे। इस शाखा के कवि कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मूलकदास जी रहे। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक तो आप कहेंगे भट्ट केदार हैं। कौन है? भट्ट केदार हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? भट्ट केदार हैं। और चंद्रबरदई के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना। उर्वशी किसका है? तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इनकी अन्य रचनाएं कहा गया रश्मि रथी, है ना, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम, है ना, प्रतिज्ञा, रेणुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से। किससे? द्विवेदी युग से। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है और इस युग से संबंधित अन्य कवि जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्री पाठक, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी हैं। और इसका उत्तर आयोग ने छायावादी माना था, लेकिन आपको डी आंसर सी लगाकर चलना है। ठीक है, कहा गया जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त जी की है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत है। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त। किसकी? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, अपितु खड़ी बोली है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों है। इन्होंने काव्य ब्रज भाषा में तथा गद्य खड़ी बोली में लिखा है। सूरदास और बिहारी लाल की भाषा ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो दादा कामरेड नहीं है। तो नागार्जुन की रचना है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ कागा आपके इमृतिया, दादा कामरेड यशपाल जी की है। किसकी? यशपाल जी की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहेंगे हरिशंकर परसाई जी का। इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं आपके। ठीक है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस काव्य व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, वैष्णो की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब इनको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 90 आपके बीच में। निर्मला, चिता के फूल, वरदान, भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा आप किससे मिलाओगे? तो आप कहेंगे एक नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, तो आप कहेंगे निर्मला एक कहानी है। निर्मला क्या होगी? तो आप कहेंगे निर्मला एक उपन्यास है। ठीक है, और चिता के फूल निबंध है और वरदान एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर सारी चीजें बता दी गई है। तो आगे किस बोली में ने परसर्ग लगाया? तो खड़ी बोली में। किसमें? पश्चिमी की खड़ी बोली में कर्ता कारक के लिए ने परसर्ग स्पष्टता दिखाई पड़ता है। बाकी की पश्चिमी बोलियों में ने परसर्ग अन्य रूपों में पाया जाता है। ने परसर्ग रूप पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। साहित्य जनता की कागज आपकी चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह किसकी रचना है? यह किसकी है? तो आप कहेंगे रामचंद्र शुक्ल जी की है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण को इस रूप में रखा है जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप का भी परिवर्तन होता चलता है। कहा गया भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हम राज लिए मरते हैं, ये अपमान मैले हो गए हैं, बतरस लालच लाल की। अब ये किसकी कौन सी रचनाएं ये पूछी जा रही हैं, तो आप कहेंगे भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, आपके तुलसीदास जी ने कहा है। हम राज्य लिए मरते हैं, तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की। ये उपमान मैले हो गए हैं, तो आप कहेंगे अज्ञे जी की। बतरस लालच लाल की बिहारी जी की। किसकी? बिहारी जी की। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी आप यहाँ पर मिलान कर लें और इनका सही उत्तर लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया रामचरित के रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो विनय पत्रिका, कहा गया बैरवो रामायण, राम लला नहछु, है ना, आदि हैं। कहा गया मर्यादा किस युग के प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो आप कहेंगे द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग। मर्यादा पत्रिका का पहला अंक 1910 में मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय के संपादकत्व में प्रयाग तत्कालीन इलाहाबाद के उपविद्य कार्यालय से प्राप्त या प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम अंक का प्रथम लेख मर्यादा शीर्षक से पुरुषोत्तम दास टंडन ने लिखा। द्विवेदी युग का काल लगभग 1900 से लेकर 1920 के मध्य माना जाता है, अतः इस पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी युग मानना उचित है। कहा गया सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो चिदंबरा के लिए। किसके लिए? चिदंबरा। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी बने थे। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी रचनाकार है, और इस काल के अन्य रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी हैं। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे प्रेमचंद्र हैं। तो निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास कंकाल, यशपाल द्वारा लिखित दिव्या, भीष्म सानी आदि है लिखित है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है जो आपको करना ही करना चाहिए। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति ने मैला आंचल, है ना, मैला आंचल आपके फंडीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास, नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े एक ग्रामीण इलाके को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु ने इसमें वहां के जीवन का, इससे वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवन और मुखर चित्रण किया। शेष कृतियां प्रेमचंद्र जी। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इनकी अन्य रचनाएं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी आदि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साकेत, यशोधरा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कहा गया आपके हिम अकृतनी, हिम तरंगनी, नागार्जुन की रचनाएं आप कहेंगे युगधारा, भस्मांकुर। ठीक है, भस्मांकुर। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो कबीर जी हैं। कौन है? कबीर जी हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। रहीम, तुलसी, सूर जैसी, मीरा, रशखान इसी युग के देन है जिन्होंने धार्मिक भावना से ओत प्रोत कविताओं, छंदों आदि के माध्यम से वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। भक्ति काल को दो भागों में बांटा जाता है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुणमयी शाखा के कवि कबीर और रैदास जी हैं। कौन है? कबीर और रैदास जी हैं। आगे देखो, कहा पृथ्वीराज रासो किस काल के हैं, तो आप क्या कहेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो आप कहेंगे आदि काल के हैं। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना, इनके रचयिता कहा गया चंद्रवरदई है, रचयिता है ना, इनकी रचयिता
कहा गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? कामायनी तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक कहा गया चित्राधार, झरना, आंसू तथा लहर इनकी प्रमुख रचनाएं। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कहा गया जनमेजय का नाग यज्ञ इनके प्रमुख नाटक हैं। बेमेल पहचाने तो कहा गया है सेवा सदन, निर्मला, गोदान, चंद्रकांता, तो ये चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा, जबकि ये सारे मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा उपन्यास है। कामायनी तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? जयशंकर। अन्य रचनाएं इनकी आंसू, लहर, झरना, है ना, कानन कुसुम, क्या होगा? कानन कुसुम। कहा गया भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। इनकी अन्य रचनाएं कहा गया कोणांक, ओ मेरे सपने का, सारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, सारदिया। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है और देखेंगे अगले में कहा गया राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से? तो रेखा चित्र से लिया गया। किससे? रेखा चित्र से। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र साहित्यिक विधा से संबंधित है। रेखा चित्र से संबंधित अन्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो नाटक है। क्या है? नाटक है। किसका नाटक है बताएंगे? मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है आधे अधूरे। अन्य इनके नाटक कहा गया पैरों तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। हिम तरंगनी किसका महाकाव्य है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी का है। हिम तरंगनी माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा। इनकी अन्य रचनाएं हिम आपके कहा गया किरणिनी, युग चरण, समर्पण आदि हैं। एक भारतीय आत्मा किनको कहा है? कहा गया तो आप कहेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा गया। माखन लाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। कहा गया आपके हिम किरीटनी, हिम तरंगनी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु। किसको? बादल की मृत्यु। कुछ आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी रचना बादल की मृत्यु को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं। आगे आते हैं। कहा गया केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम तो विद्या गीत है। क्या है? विद्या गीत है। ठीक है, विद्या गीत। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो आप कहेंगे शेख नबी जी के। ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी। कहा गया रहीम की रचना रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रस पंचाध्यायी आदि हैं। भूषण की रचनाएं कहा गया शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने किया? तो आप कहेंगे केशव ने। किसने? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, चंद्रमाला, रतन बावनी आदि इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन थी? तो ग्राम थी। कौन थी? ग्राम थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कुंडा, कागज, सलवती आदि इनकी कहानियां। और छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन थी? तो आप कहेंगे प्रवाद पर्व। इसके रचनाकार नरेश मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट है, नरेश मेहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस तो आप कहेंगे 10 जनवरी को। ठीक है, कब? 10 जनवरी को। आगे आते हैं। कहा गया हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी? आर्टिकल नंबर 343 एक के अनुसार। कहा गया निम्नलिखित में से केसरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो आप कहेंगे इंदुमती है। कहा गया किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी इंदुमती। प्लेग की चुड़ैल कहानी के रचनाकार कहा गया मास्टर भगवान दास। 11 वर्ष का समय के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
एवं पंडित और पंडिताइन के रचनाकार गिरिजा दत्त बाजपेयी जी। कौन है? गिरिजा दत्त बाजपेयी जी। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया था? तो नासिरा शर्मा जी को। किसको? नासिरा शर्मा जी को। तो आप देख लो, तो 2016 का पेपर 2019 में पूछा गया था। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया था। 2017 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ की उनकी रचना विश्वमिथ का गया विश्व मिथक सरित सागर। और 2018 के हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा आपके मुगदल जी को दिया गया। उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शोपारा को प्रदान किया गया था। 2019 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को उनकी रचना का गया छीलते हुए अपनों को। ठीक है, छीलते हुए अपनों को। जिसको आपने अपना माना वो आपको गुदड़ी के लाल की तरह छील छाल कर रख दिया, ये हकीकत है ना। तो प्लीज जीवन में किसी को किसी अपना ना मानो, है ना, क्योंकि अब कोई अपना रहा नहीं है। ठीक है, चाहे जिसको आप देख लोगे, है ना, वो छल जाएगा ही कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, तो ये रही हिंदी की पूरी क्लास समाप्त हुई। आगे आपके इंग्लिश का पैसेज वगैरह आ जाता है। तो यहाँ से जो व्याकरण वाला पोर्शन है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण पूरी समाप्त की गई आपकी। ठीक है, अब अगला जो आपका वीडियो होगा तो वो हिंदी गद्यांश, या आप कह सकेंगे अपठित गद्यांश से संबंधित बातचीत करेंगे। और लगभग 2 या 3 लेक्चर में उसे भी संपूर्ण समाप्त करने का प्रयास करेंगे। क्लास कैसी लगती है जरूर बताइएगा, और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जा चुकी है, और वहीं पर लगातार आपको अपडेट भी किया जा चुका है। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब या टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑलरेडी पिन कर दी गई है, दे दी गई है। तो जा करके उसको क्लिक करेंगे, सीधा आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन वाले बटन पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास गद्यांश लेकर।